Good morning to all of my dear learners and aspirants. Today I am talking about for some common errors. So my dear learners, I advise to please subscribe my YouTube channel and share the video and like my video. So let us start some common errors. तो 2013 फूड कॉरपोरेशन कंपनी का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, उसी को मैं उठाया हूँ। मेंस में आया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कॉमन एरर में। एक कुछ मैं कॉमन एरर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रीपोजिशन भी कराऊंगा या पैसेज कराऊंगा। और चलिए तो हम लोग कॉमन एरर को कैसे पकड़ते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इसके बारे में कुछ जाने, देखें कि कॉमन एरर हम लोग कैसे बना पाएंगे। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वन सेंटेंसेस carefully read in the sentences, all my dear learners. Unless ad arrives within the next few weeks, thousands are starving. Starving means भूखा। पूरा सेंटेंस को यहाँ से वहाँ तक सबसे पहले सुनिए। ये पूरा सेंटेंसेस को पूरा हिंदी नहीं करना है, बस सेंटेंस कॉमन एरर पकड़ने के लिए सेंटेंस में एक वर्ड या दो वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड को फाइंड आउट करना है, खोजना है। वही एक वर्ड से आपका कॉमन एरर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सेंटेंस को पूरा हम हिंदी करके देखेंगे तो मेरा टाइम ही निकल जाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट्स में 4 क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर देंगे, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो इसलिए इसमें कम से कम 1 वर्ड या 2 वर्ड, ज़्यादा ज़्यादा 3 वर्ड पकड़ के आप कॉमन एरर निकाल सकते हैं। तो हमें देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, सीखिए। अनलेस एड अराइव्स विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। यस, तो द नेक्स्ट फ्यू नेक्स्ट वीक, क्या ये आपको पकड़ा गया? यहाँ पर 1-2 वर्ड्स कि द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। द नेक्स्ट, सिर्फ द नेक्स्ट से ही पता चल रहा है कि फ्यूचर की बातें की जा रही है। कौन सा टेंसेस की बातें की जा रही है माय डियर लर्नर्स? नेक्स्ट से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस की बातें की जा रही है। तो जब फ्यूचर टेंस की बातें की जा रही है तो फिर यहाँ प्रेजेंट कैसे आया, ये प्रेजेंट कैसे हुआ, आपको सोचना है। तो हम लोग का कॉमन एरर पकड़ा गया कि यहाँ पर आर नहीं होगा, यानी कि हम लोग का आंसर कौन है मेरा? सी वाला पार्ट हम लोग रॉन्ग है। क्या है? सी वाला पार्ट रॉन्ग है। होना क्या चाहिए था? नेक्स्ट फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहे हैं, इसलिए हम लोग को होना चाहिए था यहाँ पर विल स्टार मेन भगवान, विल स्टार मेन भगवान, ये होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को प्रेजेंट में दे दिया। चलिए पहला पकड़ा गया। देखे ना कि एक वर्ड से ही हम लोग कॉमन एरर कैसे निकाल लिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड्स को पकड़ना है और उससे आपको कॉमन एरर निकल जाएगा। एसएससी में ज़्यादा 3 वर्ड जानने लगा, पहले एक ही वर्ड आता था, अब 3 वर्ड को ज़्यादा पकड़िए और कॉमन एरर को निकाल दिए। चलिए लेटेस्ट अनदर सेंटेंस, नेक्स्ट वन सेंटेंस को देखते हैं, सेकेंड वन को देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन since 3 days। since 3 days से फाइंड आउट हो गया कि 3 days रहेगा, तो आपको पता है कि since नहीं लगेगा, यानी कि हम लोग का आंसर कॉमन एरर में सी आया। कॉमन एरर में क्या आया? सी आया। क्या यहाँ पर होना चाहिए था? 4। कौन सा टेंसेस की वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 कब यूज होता है?
सिंस कब होता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर होना चाहिए था, लेकिन लगा क्या दिया गया है? सिंस। चलिए ये तो आसान था। नाइदर अप द नेक्स्ट वन सेंटेंस है थर्ड वन, नाइदर अप द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। पता चल गया, प्रीपोजिशन के पहले वाला के अनुसार हम लोग क्रिया लगाते हैं। प्रीपोजिशन के पहले वाला के अनुसार हम लोग क्रिया लगाते हैं। सिंटेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइदर है तो ये टू के अनुसार नहीं, कैंडिडेट्स के अनुसार नहीं होगा, ये क्या यहाँ पर होना चाहिए था? है। नाइदर सिमिलर लेता है तो हमारा कॉमन एरर क्या हुआ? हमारा कॉमन एरर हो गया बी। इट गॉट इट माय डियर लर्नर्स? यस। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, a well balanced diet is essential for good health। a well balanced diet, चलो डाइट के लिए बैलेंस है, बहुत अच्छा, यहाँ तक सेंटेंस सही है। is essential for good for, यहाँ भी सही है, good for health, फॉर प्रीपोजिशन भी सही है। फॉर एक्सचेंज के लिए प्रीपोजिशन लगता है, फॉर एक्सचेंज के लिए। जैसे आपने किसी को कलम लेने दुकान से तो आप पैसा दिया, 2 रुपया 3 रुपया, उसने मैंने अग्नि जल आप कलम लिए तो आपने बदला बदली किया कि नहीं? तो जब एक्सचेंज होता है कोई थिंग्स का, वस्तु का, तो ऐसी स्थिति में फॉर प्रीपोजिशन लगता है। तो ये आवश्यक है कि मतलब कि गुड हेल्थ के लिए हमें डाइट की जरूरत है। तो एक्सचेंज हो तो फॉर प्रीपोजिशन भी सही है, यहाँ तक बी तक सही हमारा मिला। गुड फॉर हेल्थ ये भी सही है, ये हमारा आंसर हो गया डी, नो एरर। यानी कि a well balanced diet is essential for good health। यहाँ तक सेंटेंस सही है, हम लोग का मिला क्या? नो एरर मिला। Let us proceed next one sentences, that is fifth one, my uncle forced, my uncle forced किया, किसको forced किया? my friend, मेरे दोस्त, and I। हाँ, एरर पकड़ा गया। आप जानते हैं कि I का ऑब्जेक्टिव मी होता है, B का ऑब्जेक्टिव एस होता है, U का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ही ऑब्जेक्ट बन के आया ना, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो माय फ्रेंड तो ऑब्जेक्ट ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है आई, यही गलत है। होना क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट, यानी कि आई का ऑब्जेक्ट क्या? मी होना चाहिए था, लेकिन मी दिया नहीं गया। इसका मतलब कि हमको एरर क्या मिला? बी। इट गॉट इट। नेक्स्ट वन, बी हैड स्कार्सली, यहाँ तक सही है, रीच द प्लेस, कॉमा होगा, कॉमा, यहाँ तक सही है। Then it started to rain heavily। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पास्ट परफेक्ट में वाक्य है, तो फिर दूसरा वाक्य इधर पास्ट इंडिफिनिट में है। एक तरफ है पास्ट परफेक्ट और एक तरफ है पास्ट इंडिफिनिट। तो क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट के साथ एडवर्बियल क्लॉज आता है। एडवर्बियल क्लॉज यानी कि कंजंक्शन का आएगा ना, तो दैन एक कंजंक्शन नहीं ना है, ये कंपैरिजन वाला वर्ड है। यही यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ओहे, कि जब वर्षा भाई शुरू होगा तो शायद ऐसे करके कुछ होगा। तो आप देख लिए कि हमारा एरर कहाँ निकला, हमारा गलती कौन सा पार्ट हुआ? हमारा गलत पार्ट हो गया सी। यहाँ पर कंजंक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए कंजंक्शन क्या होना चाहिए? भेन। अब ऐसे भी आप लग जाए कि दो गो, एक वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में होगा, और पास्ट इंडिफिनिट के साथ क्लॉज लगा हुआ रहेगा। वो भी क्लॉज, दोनों तो क्लॉज है, लेकिन वो क्लॉज कौन होगा? एडवर्बियल क्लॉज होगा, जो कि एडवर्बियल क्लॉज भेन है कि भेन इट स्टार्टेड टू रेन हेवली। तो हम लोग का कॉमन एरर कहाँ पकड़ाया? सी। 7-1, चलिए हम लोग देखते हैं आगे 7-1 क्वेश्चंस को। किसको देखते हैं? 7-1 कि 7-1 क्वेश्चंस क्या है? I am really disappointed
in not have to in not having some my friends. भाई I was in New Delhi on vacation this summer. यहाँ तक सेंटेंस ये सही है, ए वाला पार्ट भी सही है, हमारा गलत कहाँ है, बी वाला। कैसे? होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि in not to have seen my friends, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा सी आंसर ही है कि आई एम रियली डिसअपॉइंट, मैं बिल्कुल एकदम डिसअपॉइंटेड ना खुश हो है भाई, तो मैं अपने दोस्तों को ऐसा न देख के बात। तो समझेंगे हमारा पार्ट्स कौन सा हुआ, हमारा बी पार्ट्स एरर हुआ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस। ठीक है, द कंपनी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंपनी। और कंपनी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो फिर हैव कैसे, होना क्या चाहिए था, है। तो हमारा एरर कौन सा पार्ट हो गया, हमारा ए वाला पार्ट सिर्फ एरर हो गया। हमारा कौन सा पार्ट, हमारा ए वाला ही, कंपनी के अनुसार थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है तो हैज में रहेगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या था, है। तो ये हमारा गलत है, एरर पकड़ा गया ए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। फॉर लास्ट 2 डिकेड्स, यहीं से पता चल गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बातें हैं और उससे ही प्रेजेंट की बातें की जा रही हैं। तो प्रेजेंट की बात यहाँ पर आर नहीं होगा, हैव बीन होगा। इसका मतलब हम लोगों का कॉमन एरर बी मिला नहीं। एंड लास्ट वन क्वेश्चंस, आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विद अ 90 days वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करता है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट है नहीं, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कम्स मेन और 5 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कम्स। इसका हम लोग का एरर कौन सा निकला, ए। तो हैव ए नाइस डे माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स, थैंक यू सो मच, कम ऑन नेक्स्ट डे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। ये लास्ट वाला 2 क्वेश्चन में लाइट चला गया था, इस चलते ये अच्छा से नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरह से बने रहिए मौर्या इंग्लिश के साथ। हैव ए नाइस डे।